राधे राधे आप सभी भक्तों को स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे गोपाष्टमी 2025 के बारे में कि यह किस दिन है और इसका क्या महत्व है और ये क्यों मनाई जाती है और पूजा विधि क्या रहेगी और हमारे को कुछ खास बातें जो हर भक्त जन को जाननी चाहिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किस दिन मनाई जाएगी? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार 29 अक्टूबर सुबह 9:23 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और 30 अक्टूबर 10:06 सुबह तक रहेगी। अगर उदया तिथि के अनुसार गोपाष्टमी का जो पावन पर्व है वह हम 30 अक्टूबर को ही मनाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। भक्तजनों, गोपाष्टमी हिंदू धर्म का एक पवित्र पावन पर्व है। यह त्योहार सुचारू रूप से गाय माता की पूजा के लिए ही किया जाता है। गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन कहते हैं नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को गायों का रक्षक बनाया था और उनकी सेवा दी थी। तो इसी दिन से ही श्री कृष्ण और बलराम ने गोवर्धन पर्वत, वृंदावन और गायों की देखभाल आरंभ की थी, इसलिए इसको गोपाष्टमी का नाम दिया गया। गाय माता हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय भी होती हैं। साथ में इसके कई औषधीय, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि अगर हम औषधीय रूप से देखें तो इनके दूध, घी, गोबर और मूत्र का उपयोग दवाओं में खाने के लिए भी किया जाता है और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए भी किया जाता है। और सांस्कृतिक रूप से यह पर्यावरण और कृषि के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा आराधना करने से हमें भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें गोपाष्टमी के दिन गाय माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और अब हम यह जानते हैं कि जो इनकी पूजा विधि है वो क्या है। आप इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने और सुबह उठते ही जब आप स्नान कर ले और स्वच्छ वस्त्र पहन ले तो आप सबसे पहले किसी गौशाला में जाइए, वहाँ गाय को स्नान करवाएं और उन्हें साफ कपड़ों से सजाएं और गाय के माथे पर हल्दी, रौली और चंदन का टीका लगाएं और गाय को उसके बाद अन्न, चारा, गुड़ और फल जो भी आपकी श्रद्धा है वह अर्पित करें। और एक सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप उनकी पीठ को जरूर सहलाएं। इससे आपको 33 कोटि देवी देवता जो उसमें विराजमान है उनकी आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और बाद में फिर उनकी आरती उतारें और इस प्रकार से आप इनकी पूजा विधि कर सकते हैं। अगर घर में आपने लड्डू गोपाल रखे हैं तो आप उस दिन चाहें तो उनको उनके पास गाय और उनके साथ बछड़े का होना भी बहुत जरूरी है। उसकी मूर्ति की स्थापना घर पर करें और गाय और जो आप बछड़ा लाएंगे उसके लिए वही विधि विधान से पूजा अर्चना करें और साथ में श्री कृष्ण भगवान की भी करें, ताकि आपको भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की असीम कृपा प्राप्त हो। और आइए अब हम जानते हैं कि दिन हमें ऐसे विशेष कार्य ऐसे कौन से करने चाहिए। इस दिन जितनी भी गोबर से बनी सामग्री होती है उसका उपयोग आप घर में जरूर करें। जैसे गौमूत्र है उसको आप घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें और जो गोबर होता है उससे आप पूजा स्थान को लेपें, यानी पूजा स्थान की सफाई करें। और गोबर के जो उपले हैं उसमें आप कपूर डालें, लौंग डालें और इसको डालकर आप पूरे घर में धुनी जरूर दें। यह बहुत ही जो है सकारात्मकता लाती है और नकारात्मकता को घर से बाहर कर देती है। और उसके बाद आप घर में भगवान कृष्ण और गौ माता को अपना हवन भी जरूर समर्पित करें। इनके प्रति अपना हवन भी करें और गौ माता को कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करके उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की आरती करें और उनको भक्ति भाव बनाकर अपने सब कुछ समर्पण करें। और इसी प्रकार घर में कुछ देर, आधा घंटा ही चाहे हो,
आप घर में परिवार सहित संकीर्तन जरूर करें। यह सब करने से आपको भगवान श्री कृष्ण की और गौ माता की असीम कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप गौ माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ और भी अगर करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आएगी, नजर दोष समाप्त होंगे। इसके लिए आप गौशाला जाइए, वहां पूजा अर्चना करने के बाद, गौ चारा देने के बाद, जैसे कि आपके बच्चे हैं उनको नजर उतारने के लिए, गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए आप वहां के ग्वालों के देख रेख में उनकी पूंछ उनके ऊपर फिरवाएं। और हो सके तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ग्वालों की देख रेख में गाय के नीचे से निकलवाएं। यह सब करने से आपको आपके बच्चे जो हैं वह बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे, और अगर वे किसी प्रकार का हठ भी करते हैं तो वह उनका हठ भी दूर होगा। तो इस प्रकार से ये सब करें, लेकिन ग्वालों की देखभाल।